तुम्हारा नाम क्या है? कॉलेज तुम्हारी सीट पहले रख सकता है, बच्चा होने के बाद आना। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे का बाप कौन है यह भी नहीं पता। इससे कॉलेज की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं समझ गई सर। नमस्ते। नमस्ते, मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। यह मेरा रिज्यूमे है। पोस्ट ग्रेजुएट? पोस्ट ग्रेजुएट हमारी छोटी सी दुकान पर क्यों आएंगे? मैं तुम जाओ, तुम यहां फिट नहीं हो। मेरा बच्चा बहुत शांत है, न रोता है न शोर मचाता है, बस शांति से पालने में पड़ा रहेगा। मेरे काम में कोई दखल नहीं देगा। कृपया एक बार और सोच लीजिए। अरे तू ये कर रही है, मैंने कह दिया था तू सीधे डायरेक्टर वांग से शादी कर ले। कितना अच्छा है, वो तेरी इस हालत को नजरअंदाज कर रहा है, यही काफी है। साथ ही इस हरामी को भी एक बाप मिल जाएगा। चल छोड़ो मुझे, मैंने कह दिया। मैं डायरेक्टर वांग से शादी नहीं करूंगी और मेरा बच्चा हरामी भी नहीं है। तू मुझसे बहस कर रही है? तू शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, किसी के साथ सो गई, उस आदमी का पता तक नहीं चल रहा। वो हरामी नहीं तो और क्या है? तू मेरे बच्चे से दूर रहो। चल मेरे साथ घर चल। मुझे छोड़ दो। चल, हाथ हटा। वे है आप कौन हैं? मैं ही बच्चे का पिता हूँ। यह नामुमकिन है। तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? चलो घर चलते हैं। वह सच में बच्चे के पिता हैं। घर चलो। छोड़ो। रुको, मेरा बच्चा मेरे बच्चे को ले जाने की हिम्मत मत करना। सर गाड़ी तैयार है। अरे सर भी कह रही हो, बड़ा नाटक कर रहे हो। शिनजी सुन लो मेरी बात, मुझे इस आदमी से डर नहीं लगता। आज तुम्हें मेरे साथ डायरेक्टर वांग से मिलने जाना ही होगा। कोई यहाँ मानव तस्करी का धंधा चला रहा है। कृपया पुलिस को बुलाइए। तुम बकवास मत करो। मैं उसकी गोद ली हुई माँ हूँ। अच्छा, यह कितना कृतज्ञ है। तुम दोनों की मैं हर चुकूंगी। मिस्टर फू, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट है 99%। बच्चा आपका अपना है। मुझे गोद में लेने दो। ऐसे? उसके सिर को थोड़ा सहारा दो। बच्चों की गर्दन बहुत नाजुक होती है। ऐसे? अरे जल्दी से मुझे भी अपने पोते को गोद में लेने दो। जल्दी से मुझे भी गोद में लेने दो, मेरा ये पोता सा। मेरा बड़ा पोता कितना प्यारा है। जिंगझो के बचपन जैसा, एकदम वैसा ही। लगता है उनका घर बार बहुत अच्छा है, बच्चों से बहुत प्यार है। लेकिन अगर वे मुझसे कस्टडी की लड़ाई लड़ेंगे। चलो पोते को घर ले चलते हैं। रुको, माफ करना,
ये बच्चा मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसे आपको नहीं सौंप सकती। तुम चिंता मत करो, फैमिली आनान का अच्छे से ख्याल रखेगी। अरे तू वो ये सुनना चाहती है क्या? अपना रवैया दिखा। तुम और बच्चा फैमिली तुम दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। मैं तुम्हारे नाम पर सिटी सेंटर का एक अपार्टमेंट ट्रांसफर कर दूंगा और मेरी कंपनी के 5% शेयर्स। बाकी और क्या चाहिए, बस मांग लो। बच्चा अभी छोटा है, मैं उसे अपने पास से जाने नहीं दूंगी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मिस शैन, मैंने काफी दे दिया है, ज्यादा मत उछलो। बच्चा मेरी अपनी कोख से पैदा हुआ है। इन 2 सालों की मेहनत सिर्फ मैं ही जानती हूँ। यह खून का रिश्ता तुम पैसों से नहीं खरीद सकते। रुको, तू ये बेवकूफ, जल्दी से बोल। मिस शैन, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। आज दोपहर कॉफी शॉप में जो नाटक हुआ वो तुम ही थी और तुम्हारे घर वालों का साजिश थी ना। क्या चाहिए, सीधे सीधे बोलो। तो तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी औरत हूँ? आनंद रोना मत, आनंद रोना मत। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं अभी बस आनंद को स्वस्थ तरीके से बड़ा करना चाहती हूँ। मिस शैन, आपकी मौजूदा हालत में मुझे नहीं लगता कि आप में वह क्षमता है कि उसे बेहतर तरीके से पाल पोस सकें। बस तुम डायरेक्टर वांग को अच्छे से खुश रखो। यह पढ़ाई लिखाई करने से ज्यादा कमाई है और हमारी भी देखभाल हो जाएगी। तुम बाद में थोड़ी चालाकी दिखाना। अगर कोई रखेल बना ले तो और भी अच्छा है। नहीं, तुम लोग मुझे मत दबाओ, मुझे जाने दो। बस तुम चुप रहो, जल्दी से अंदर जाओ और साथ देते रहो। चल चल पकड़ो, पकड़ लो। उस दिन की बात वैसी नहीं थी जैसी तुम सोच रहे हो। मैं बस राजधानी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। यह सब मेरे दत्तक माता पिता ने मुझे मजबूर किया था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करूंगी, एक बेहतर नौकरी ढूंढूंगी और आन का पालन पोषण करूंगी। इसके उसमें कितने साल लगेंगे? मैं सिर्फ आपकी खोखली बातों के आधार पर बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। बच्चा मेरा है। अगर तुम मुझसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे तो मैं तुमसे अंत तक लड़ती रहूंगी। अरे तुम्हारे बारे में क्या कहूं? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाती। चल रुको, बहू तुम गुस्सा मत करना। वो लड़का बेवकूफ है, बात ठीक से नहीं कर पाता। हमारा फू परिवार बच्चे को कतई नहीं छीनेगा। बहू, मैं बुजुर्ग फू कसम खाता हूं, तुम चिंता मत करो। यह बच्चा तुमने मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। हम किसी भी हालत में ऐसे बेशर्म और जिद्दी लोग नहीं हैं। हमारा मकसद बस बच्चे की भलाई है। बुजुर्ग फू दिखने में एक दयालु दादाजी लगते हैं। बच्चा फू परिवार में रहे तो उसकी जिंदगी बेहतर होगी ही। इस तरह मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर पालक माता पिता से पूरी तरह छुटकारा पा सकती हूँ। पापा सही कह रहे हैं, हम बच्चा छीनना नहीं चाहते, बस उसे एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। हाँ, सब एक ही परिवार के हैं। इतनी कड़वी बातें क्यों बोल रहे हो? तेरा स्वभाव खराब है, हर चीज में नुक्स निकालता है। क्या तुझे बीवी भी नहीं चाहिए? तेरी हालत मैंने मोटे तौर पर समझ ली है। तेरी पालक मां तुझे और बच्चे को किसी और को बेचना चाहती थी, है ना? तो फिर यही ठीक रहेगा। तुम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाओ, ये सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। क्या पापा ये क्या ये वे? किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि बच्चा नहीं दिखेगा। मेरे पोते पोती का भी एक पूरा परिवार होगा।
और साथ ही मेरे ख्याल से झी भी एक अच्छी लड़की है, तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चीजें निकालो। तो बात पक्की, तुम लोग अभी रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाओ। अरे मेरे पोते, कितना प्यारा है, दादा तुम्हारे लिए पिछवाड़े में एक प्लेग्राउंड बना रहे हैं। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? शादी तो हो गई है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नियम बनाने होंगे। नियम बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे की देखभाल के अलावा मैं तुमसे किसी और तरह का संपर्क नहीं रखूंगी। तुम चिंता मत करो। तुम लोग लौट आए। हाँ, अच्छा है। अंकल, ये क्या है? अभी भी अंकल कह रही हो? अब पापा कहो। आज से तुम हमारे फैमिली की बहू हो। हम तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। हालांकि कोई औपचारिक शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के गहने और दहेज तो जरूरी हैं। और इसमें 10 करोड़ रुपए हैं। इसे दहेज समझो, आगे चलकर जो चाहो खरीद सकती हो। पापा, आप जानते हैं उसका मकसद सिर्फ पैसा है, फिर भी आपने इतना दिया। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि आप आगे चलकर आनान के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्या हुआ? वह क्यों रो रहा है? कौन सा बच्चा चाहेगा अपने मां बाप को लड़ते देखना? अरे, तुम्हें बेहतर होगा कि अपना गुस्सा काबू में रखो, नहीं तो मैं भी जी का साथ दूंगा बच्चे को ले जाने में। सब ठीक है, डरो मत आनान। मम्मी पापा नहीं लड़ रहे। अभी तक क्यों रो रहा है? कहीं बीमार तो नहीं? हॉस्पिटल ले चलें? वह बस भूखा है। फिर जल्दी खाना खिलाओ। ऊपर मैंने बच्चों का कमरा बनवाया है और बच्चे की देखभाल के लिए खास आया भी रखी है। शुक्रिया, तो मैं पहले उसे ऊपर ले जाती हूँ। तुम ही हो तुम। जल्दी से अच्छे से सीखो कि पिता कैसे बनते हैं। समझ गया? अपने बाप से सीखो। ओह, नमस्ते। क्या आप मेरा ब्रेस्ट पंप ला सकते हैं? सक ब्रेस्ट पंप क्या होता है? तुम कैसे? मैं बच्चे का पिता हूं, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। शायद वह सच में एक अच्छे पिता बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा पति भी हो। मुझे फिर भी अपना बैकअप प्लान बनाना है। वो मुझे एक बात तुमसे डिस्कस करनी है। बोलो। मुझे तुम लोगों के पैसों की जरूरत नहीं है। बस दिन में नौकर से मदद लेकर आन की देखभाल करवा देना। रात को जब वापस आऊंगी तो मैं खुद संभाल लूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? जल्द ही कॉलेज खुलने वाला है। मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन पूरी करके। यही मेरा सपना है। ठीक है, बच्चे की फिक्र मत करो। फहू परिवार उसकी और भी बेहतर देखभाल करेगा। शुक्रिया। पैसे तो ले लिए, इंसान कहाँ है क्या? डायरेक्टर वांग, बस हमें थोड़ा वक्त दीजिए। मैं जरूर उस घटिया औरत को पकड़ कर लाऊंगी। डायरेक्टर वांग, आप गुस्सा ना करें। हमारे पास उसके फोन का लोकेशन है। चाहे कितनी भी दूर भागे, हम पकड़ कर लाएंगे। तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। अगर फिर भी वह नहीं दिखी तो नतीजा तुम जानते हो। अरे तू ये बेशर्म लौंडिया, आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया। हम दोनों बूढ़े तेरा इतना पालन पोषण किया, तू तो हमारी जान की परवाह ही नहीं करती।
वो भी तुम लोगों की खुद की मारी हुई है। डायरेक्टर वांग को परेशान करने की जरूरत क्या थी? उनके पैसे लेकर? कैसे उनके पैसे? वो तो तेरे लिए दहेज के तौर पर लिए थे। हमें तुझ पर तरस आया कि तू और तेरा हरामी बच्चा बेघर हैं। तेरे लिए एक घर बनाने के लिए ये कितना नालायक है तू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पैसे तुम लोगों ने लेकर मेरी तथाकथित बहन को विदेश घुमाने भेज दिए होंगे। चुप रहो तुम। आज तुझे हमारे साथ वापस जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे, अब सब देखो जरा, ये कितनी बेशर्म और नालायक है। हमने मेहनत मशक्कत करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया और ये किसी बेगैरत आदमी के साथ शादी से पहले ही पैदा कर बैठी। अब तो ये हमसे रिश्ता ही तोड़ना चाहती है। आप ही बताइए ना। सब लोग कितना पाला, सब बेकार गया। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तू ये दिल का काला निकला। अगर हमने तुझे गोद न लिया होता तो तू बर्फ में जमकर मर गई होती। अब तो हमें मानने से भी इनकार कर रही है। आप सब लोग इधर आइए, इसका फैसला कर दीजिए। मुझे छोड़ दो। हमारे राजधानी विश्वविद्यालय में ऐसा छात्र भी है जो पालन पोषण का एहसान भी नहीं मानता और शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया। बिल्कुल अनैतिक है। हाँ बिल्कुल, इसकी पढ़ाई रद्द कर दो। इस एक कीड़े को जल्दी से बाहर निकालो हमारे राजधानी विश्वविद्यालय के गेट से। बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम लोग कह रहे हो। छोड़ो मुझे। राजधानी विश्वविद्यालय से बाहर निकालो। श्रीफू, मिस चैन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। क्या हुआ? आपने मुझे पहले ही कहा था मिस चैन की पूरी जांच करने के लिए। वह जिस वजह से उस मनोरंजन स्थल पर पहुंची थी वह उसके दत्तक माता पिता थे। उन्होंने उसे पैसे के लिए बेचने पर मजबूर किया। इन सभी वर्षों में उसने मुश्किल से दबाव झेला है और बच्चे को जन्म दिया है। अब उसके दत्तक माता पिता उसे और बच्चे को एक ऐसे आदमी को बेचना चाहते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम है। तो असल में मैंने सच में उसे गलत समझा था। श्रीफू, अभी मिस चैन उसके दत्तक माता पिता ने स्कूल के गेट पर ही घेर लिया है। गाड़ी तैयार कर। क्या तुम लोगों में इंसानियत बची है? मुझे पैसे के लिए बेचने पर मजबूर किया और अब तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। कह रहे हो कि मैं कृतघ्न हूं, तुम्हारा पालन पोषण नहीं करती। ठीक है, जब तुम लोग इतने घिनौने तरीके से काम करते हो तो मैं अभी तुम्हारे मुझे बेचने के सबूत पुलिस को सौंप देती हूँ। अरे नीच कहीं की, चुप रहो। मेरे साथ वापस चलो। छोड़ो मुझे, तुम्हें मेरी आजादी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हटो यहाँ से। कमीनी लड़की, लगता है तू जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सबक नहीं सीखती। देख आज मैं तेरी कैसे खबर लेता हूँ। मारो इसे, शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया। हरामी का। इतनी बेशर्म औरत। अपने माता पिता की सेवा तक नहीं करती। थू, घिन आती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग मार खाने के ही काबिल होते हैं। मारो इसे। रुको। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है उसे। यह कौन है? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? गुंडे हैं क्या? तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सड़क पर ही मारपीट करोगे? मानव तस्करी तुम्हें पता है इसकी सजा कितने साल की होती है? कैसी तस्करी? मैं उसका गोद लिया हुआ पिता हूं। हमारा हक है उसकी शादी तय करने का। यह 1 करोड़ तुम लोगों और उसके बीच के रिश्ते को खत्म करने के लिए है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तुम्हारा यह हाथ चाहिए। मैं कम से कम शेन जी का गोद लिया हुआ पिता हूं। तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया? डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। तुम्हें परेशान किया गया तो मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं खुद संभाल लूंगी।
लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वे लोग जनता की राय का इस्तेमाल करके सहपाठियों को भड़काकर मुझे रोक लेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है, समस्याओं को सुलझाने की तुम्हारी क्षमता पर, लेकिन कभी कभी उनकी तादाद ज्यादा होती है, तब तुम्हें चोट लग सकती है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि बच्चों की देखभाल के अलावा हमारे बीच कोई और संपर्क नहीं होना चाहिए? पहले की बातों के लिए मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। आज के बाद से चाहे तुम्हें कुछ भी हो, कोई भी खतरा हो, तुम्हें मुझे जरूर बताना। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा हाथ चोटिल है, नहाने में दिक्कत होगी। कोई बात नहीं। घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो अगर फू जिंगझो, हम मेरा मतलब है, क्या हमें एक नौकर रखना चाहिए तुम्हारी मदद के लिए? हाँ ठीक है। मैं नहा चुकी हूं। तो मेरी बारी है। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम बच्चे की मां हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। निश्चित रूप से सब कुछ बच्चे के लिए ही है। शेन जी, तुम क्या सोच रही हो? अब तो बस आन आन को एक स्थिर माहौल मिल जाए, बस। तुम और लालच नहीं कर सकती या दूसरी चीजों की उम्मीद नहीं कर सकती। मेरा हाथ कल चोटिल हो गया था। आन आन की देखभाल करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उसके साथ बेडरूम में रह रही हूं। अरे, तुम दोनों पति पत्नी हो, साथ रहना तो सामान्य बात है। और कल की बात मैंने सुन ली है। क्या उस स्कूल में हमारे फू समूह का 50 करोड़ का निवेश नहीं है? फू परिवार की बहू अपने ही निवेश वाले स्कूल में प्रताड़ित हो रही है। शेन जी, क्या तुम अब भी यह पढ़ाई जारी रखना चाहती हो? अभी अभी आई हो और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अगर संभव ना हो तो अपना एडमिशन रद्द करवा लो और चले जाओ। श्रीमान शिक्षा निदेशक, मैं तुम्हारे बहाने सुनना नहीं चाहता। तुरंत स्कूल आकर इस मामले को सुलझाओ। यह कैसी बात है? मुझे लगता है यह शिक्षा निदेशक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। डरो मत जी, आज जिंगझो तुम्हें स्कूल ले जाएगा। ठीक है। जिंगझो जी की अब पहचान फू परिवार की बहू है। कोई भी अगर उसे प्रताड़ित करता है तो वह हमारे फनू परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। चिंता मत करो, मैं खुद इसका निपटारा करूंगा। डीन सर, प्रिंसिपल ने मंजूरी दे दी है तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने की अर्जी पर। साइन करके निकल जाओ। कल जो हुआ था वो मेरे पालक माता पिता ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। डीन सर, आप बिना सोचे समझे मेरा एडमिशन कैसे कैंसिल कर सकते हैं? कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया है। तुमने कॉलेज की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। इसमें जांच पड़ताल जैसा कुछ नहीं है। मेरा बस 1 साल बाकी है और मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगी। डीन सर, मैं वादा करती हूँ आगे कभी ऐसा नहीं होगा जिससे कॉलेज की बदनामी हो। तुझे समझ नहीं आता क्या? कहाँ है? निकल जा, जल्दी से निकल जा यहाँ से। दीदी, मेरे मम्मी पापा ने तुझे इतना बड़ा किया है, तू उनकी सेवा और एहसान नहीं मानती? ये तो ठीक है, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और अब तू हमसे पालन पोषण का रिश्ता तोड़ रही है। तुझ जैसी लड़की को कॉलेज कैसे रख सकता है? तुम हो ना? तुम लोग पता है क्या, मैं अभी प्रिंसिपल से तुम लोगों की शिकायत करती हूँ।
तू शिकायत भी करेगी, आज तुझे जान से मार दूंगी। तुम्हें लगता है मैं वही हूँ जिसे तुम लोग हमेशा दबाते थे, वो शेन जी? मैं रुक जा। मैं रुको। डायरेक्टर फू, बस यही कहना है कि अपनी पहचान बताना नहीं चाहते तो इस तरह से खुद को बचाते हो। उन्होंने मारा है। डायरेक्टर फू, गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। आगे से अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो उसी तरह दोगुना वापस कर देना। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। डीन साहब इस तरह पिट रहे हैं और चूं तक नहीं कर रहे। लगता है यह आदमी कोई साधारण नहीं है। अचरज नहीं कि शेन जी वो कुल्लटा भी इतनी हिम्मत दिखा रही है। दीदी, यह कौन है? मम्मी पापा ने बताया कि कल एक आदमी तुम्हें सबके सामने ले गया था। कहीं यह उस हरामी बच्चे का बाप तो नहीं? तुम किसे हरामी कह रही हो? छी छी छी, मैंने गलत बोल दिया। तो क्या यह सच है? कहा था ना, डबल। तुम याद रखना, मैं तुम लोगों से अलग हो चुकी हूँ। आगे से मिलो तो अनजान बन जाना। मम्मी पापा की मंशा ये नहीं थी कि तुम्हारी शादी डायरेक्टर वोंग से करवाएं। बस तुम अकेली बच्चे को पाल रही हो, मुश्किल में हो, तुम्हारा कोई सहारा हो जाए। जी, हमारे अच्छे इरादों को गलत मत समझो। ढोंग मत करो। अगर सच में मेरी भलाई चाहते थे तो दहेज के पैसे मुझे और आनान को क्यों नहीं दिए, बल्कि तुमने लेकर विदेश घूमने चली गई। छी, क्या तुम इतना छोटी छोटी बातों पर अड़ी रहोगी? आखिर हम एक साथ बड़ी हुई बहनें हैं ना? बस। मैं और बहस नहीं करना चाहती। चलो हम चलते हैं। जी, तुम मुझसे परिचय तो करवाओ। तुमने अमीर घर में शादी कर ली तो हमें भूल तो नहीं गई? उसे छोड़ दो। अगर तुमने फिर कभी मेरी पत्नी को परेशान किया तो राजधानी विश्वविद्यालय में दिखाई मत देना। अपने छात्र को संभालो। जी हाँ श्रीफू, आगे से ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि शेन जी आपकी महिला हैं। जी, और मैं आखिरकार बहनें तो हैं, यह भी शेयर करने को तैयार नहीं हो। बहुत कंजूसी है यार। बहनें कहती हो? क्या तुमने कभी मुझे इंसान समझा है? चल जल्दी चल, रेंगती जा। वान्युए, खाना खा लो। खाओ, बस यही तुम्हारा है। शेंसी, इतनी बुरी तरह बात मत करो ना। उस समय अगर मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम मर चुकी होती। बस करो, अब और मत बोलो। अपना मुंह बंद रखो। हेड, तुम यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। छोटे से ही तुम मेरी चीजें छीनती रही हो, अब तो मेरे बच्चे के पिता को भी तुम छीनना चाहती हो। मैं बचपन से ही तुमसे बेहतर रही हूँ। तुम और वो हरामी किस लायक हैं अमीर घराने में शादी करने की? मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आगे से अगर मैंने ऐसी बात एक बार भी सुनी तो एक बार तुम्हें पीटूंगी।
तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम बार बार मेरी पत्नी को परेशान करती रही तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि जिंदगी से बदतर क्या होता है। तुम लोग यकीन नहीं है तो कोशिश करके देख लो। जल्दी से शेन जी से माफी मांगो। घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। माफी मांगो। देखो तुमने क्या कर दिया। शेन जी, एक न एक दिन तेरा आदमी भी मेरा होगा। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। मैं तुझे डिस्पेंसरी ले चलता हूं, इलाज करवाते हैं। क्या हुआ? शुक्रिया कि तुमने मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी। पहले वे हमेशा बच्चे का हवाला देकर मुझे डराते थे, अब बच्चे की तुम सुरक्षा करते हो। मुझे अब डरते डरते उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। हम तो शादीशुदा हो चुके हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? हालांकि दूसरी बात, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम मुझे क्या इनाम दोगी? मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी और पैसे कमा लूंगी तो जरूर तुम्हारे लिए एक कीमती तोहफा खरीदूंगी। मुझे यह नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? यह चाहिए। वाह, कितना हंडसम है। लगता है जैसे कोई ड्रामा देख रहे हो। कोई देख रहा है? चलो चलते हैं। मैं अपनी बीवी को किस करूं, इसमें नया क्या है? यंग मास्टर, आप और मैडम जल्दी वापस आ जाइए, पता नहीं क्या हुआ। आनान को अचानक दौरे पड़ने लगे हैं, झटके आने लगे हैं। आनान। युवराज महोदया, आप लोग लौट आए, मैंने पहले ही फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है। शायद बुखार की वजह से है। जल्दी जाकर थर्मामीटर ले आओ। बेटा, ठीक है, रो मत। हाँ, रो मत। रो मत। जल्दी जाकर डॉक्टर को तेजी से बुलाओ। अड़तीस डिग्री 2 अच्छा है, ज्यादा गंभीर नहीं है। जी, माफ करना अगर मैं तुमसे जल्दी मिल पाता तो तुम्हें इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। वो इतना ऊंचा इंसान है, फिर भी वो खुद ही 2 बार मुझसे माफी मांग चुका है। फू जिंगजो, मुझे तुम्हारा मतलब समझ नहीं आ रहा। क्या सच में सिर्फ आनान के लिए है? मुझे करने दो। बेटा मत रो, बेटा मत रो। वो मेरी गोद में काफी शांत है। आनान पहले अजनबियों से काफी डरता था, सोचा नहीं था कि वो तुम्हारी इतनी बात मानेगा। बिल्कुल मेरा बेटा है ना? क्यों शेन जी, वो कुतिया कैसे चिपक सकती है फू क्लैन के वारिस से? वान्युए, पहले तू शांत हो जा। शांत? मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? छोटी उम्र से लेकर मैंने उसे एक कुत्ते की तरह हाँका है, अब उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस करो, हमने अभी फू परिवार से 1 करोड़ लिए हैं, इससे खत्म हो गया शेन जी से हमारा रिश्ता। तू अब और शोर मत मचा। 1 करोड़ में ही खत्म करना चाहते हो? हमारे शेन परिवार ने उससे ये जान दी है। बिल्कुल नहीं। वान्युए, तो तेरा क्या प्लान है? तू भूल गई उसने पहले कैसे फू जिंगजो के बिस्तर पर चढ़ी थी और उससे बेटा पैदा किया था। अच्छा आइडिया है। मेरी बेटी ही चालाक निकली। जी, मैंने सुना है आज तुमने अपनी बहन के साथ स्कूल में झगड़ा किया था।
मैं और तुम्हारे पापा ने उसे पहले ही डांट दिया है। बोलो तुम लोग फिर क्या करना चाहते हो? हम नहीं, फू परिवार से 1 करोड़ मिल गए हैं, पुराने सारे झगड़े खत्म हो गए हैं, तुम्हारी भी शादी हो गई है। हम दिल से दुआ करते हैं कि तुम खुश रहो। देखो, क्या हम सब मिलकर बाहर खाना खा लें? नहीं, रिश्ता खत्म करने का मतलब है कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अरे बेटी, तुम इतनी बुरी तरह क्यों बोल रही हो? पहले हमसे गलती हो गई थी, माँ अब तुमसे माफी मांगती है। और सुनो, क्या तुम हमेशा से अपने असली माता पिता को ढूंढना नहीं चाहती थी? तुम्हें पता है मेरे असली माता पिता के बारे में? वो तो चलो खाने के टेबल पर आराम से बात करते हैं। पहले मैं पूछ लूं उनके पास टाइम है या नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, परेशान करने वाला फोन था। क्या तुम्हें अभी भी बच्चे की चिंता है? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है बस जुकाम और बुखार है, दवा खाने के बाद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी थक गई हूं। आखिर हुआ क्या है? फू जिंगजो, मुझे पता है तुमने पहले मेरे साथ 3 नियम तय किए थे, लेकिन अभी मेरे पास वास्तव में कुछ भी तुम्हें देने को नहीं है। बस तुम क्या कर रहे हो? मुझे एक बात है, तुमसे मदद चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं फू जिंगझो ऐसा इंसान हूं? वो ऐसी क्यों है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ लोग होते हैं जिनके दिल की बात जुबान तक नहीं आ पाती। पापा, क्या कहा आपने? झी तो असुरक्षित महसूस करती है, इसलिए इस तरह के तरीके से ही तुमसे मदद मांग रही है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके साथ मिलकर समस्या का हल निकालना तुम्हारी एक पति के तौर पर यही तो जिम्मेदारी है? मुझे पता है, मैं तैयार भी हूं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे ऐसा देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। यह इसलिए क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगे हो। अरे यार, मर्द हो, पसंद है तो सही, ये कोई शर्म की बात थोड़े ही है। और तो और वो तुम्हारे बच्चे की मां है, यह तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। लेकिन मैंने अभी शायद उसे दुखी कर दिया। औरतें, उन्हें मनाना पड़ता है। तुम्हें उनके दिल में उतरना होगा। कैसे उतरूं? तो फिर तुम्हें पहले उसके बगल में सोना होगा। मेरा और उसका एक समझौता है, उसकी सीमा नहीं लांघनी। तेरा यह बेकार नियम सुनते ही पता चल गया कि तूने ही बनाया है। मैं तुझसे कहता हूं, बेहतर होगा कि तू मेरी बहू को अच्छे से मना ले, नहीं तो आगे चलकर तू कुंवारा रह गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। तुम भी तो कुंवारे हो। यह इसीलिए क्योंकि मैं तेरी मां के प्रति वफादार रहा। पूरी जिंदगी बस एक ही पत्नी रही। तुझे क्या पता? पूरी जिंदगी बस एक ही औरत से प्यार। उसका पहला वक्त मेरे साथ था और उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया। ये 2 साल मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। फू जिंगझो, तो क्या तू उसके प्रति अपनी पसंदगी को कर्ज समझने की गलती कर रहा है? मैं फिर कभी उस तरह से नहीं करूंगी। चलो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है तुम अभी
पहले से भी ज्यादा उत्तेजित लग रही हो। बोलो। ये पोजीशन। अब से मुझे कोई नियम कानून नहीं चाहिए, बस हमारी जिंदगी अच्छी तरह गुजर जाए, बस इतना ही काफी है। तुम्हारे पालक माता पिता फिर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साथ में खाना खाएंगे। क्या मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी नहीं दे दी थी कि तुम्हें परेशान न करें? मैं अपने लोगों को भेजता हूं। अरे, उन्होंने कहा है कि उन्हें मेरे असली माता पिता के बारे में कुछ पता चला है। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। फू जिंगजो, माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। शेन जी, अब मैं समझ गया हूं, मुझे तुमसे कोई अपराध बोध नहीं है, बल्कि मुझे तुम पसंद है। जीजा जी, पिछली बार स्कूल में जो हुआ था उसकी बात अब छोड़ दो। मैंने पहले ही दीदी से माफी मांग ली है। बस अब से हम सब एक परिवार हैं, मिलजुल कर रहेंगे। जी, हमारा शेन परिवार अब से तुम्हारा मजबूत सहारा होगा। हाँ बिल्कुल सही। आओ, यह पहला बैग मैं तुम लोगों की सेहत के लिए पीता हूँ। मेरे असली माता पिता आखिर हैं कहाँ? मैं आज यहाँ बस यही जानने आई हूँ। दीदी, खाना तो अभी पूरा आया भी नहीं है, तुम इतनी जल्दी मम्मी पापा से झगड़ना चाहती हो? आज उन्होंने यह डिनर का आयोजन पूरे दिल से किया है, तुम उन्हें शर्मिंदा मत करो। मेरे ख्याल से सबको जो कहना है खुलकर कह देना चाहिए, और तुम भी बीच में फूहड़ बातें मत करो। आओ आओ, ये पैक पी लो, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा है, अगर मैं यह पैक पी लूं तो क्या तुम मुझे बताओगे? बिल्कुल, जरूर बता दिया होगा। मेरी पत्नी को शराब बिल्कुल नहीं सूट करती, मैं पी लेता हूं। अब बता सकते हैं। जी, पहले तुम लोग बात करो, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। ठीक है। क्योंकि यह तुम्हारे असली माता पिता के बारे में खबर है, तो मैं चलती हूँ। तुम धीरे से सुना। अब बता सकते हैं, मेरे असली माता पिता आखिर हैं कहाँ? अरे जल्दी मत करो, पहले रुको। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। यह क्या है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? श्रीफू, आपको क्या हुआ? यह इतना बुरा क्यों लग रहा है? यह पुरुषों का शौचालय है, आप यहाँ क्यों आए हैं? वैसे भी यहाँ कोई और नहीं है। तुमने मुझे दबा दी है। श्रीफू, शेन जी जैसी लड़की वह आपके लायक कैसे हो सकती है? मैं उससे 1000 गुना बेहतर हूँ। मैं ही ज्यादा उपयुक्त हूँ फूहू परिवार की बहू बनने के लिए। दूर हो जाओ। श्रीफू, मैंने होटल का कमरा बुक कर लिया है, बस एक बार मुझे आजमाओ। मैं गारंटी देती हूँ कि शेन जी के लिए तुम्हारी दिलचस्पी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ।
क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। मेरे असली माँ बाप के बारे में? तू शांत रह। जब मेरी बेटी उसके साथ सो जाएगी तब तू क्या करेगी फू परिवार की बहू बनने की? मुझे छोड़ दो। तुम लोग ना भी हो तो भी मैं अपने असली माँ बाप को ढूंढ लूंगी। असंख्यो इरादावशिम थियो। फू जिंगझो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तुझे पता भी है मैंने उसके पीने में दवा मिला दी है। कितनी नीच हो तुम। तुमने उनसे इतने पैसे लिए और अब अपनी बेटी को भी उसके बिस्तर पर धकेल रही हो। नीच लौंडी, हमें सबक सिखाने की हिम्मत। थोड़ी देर में तेरी भी बारी आएगी। कहाँ भाग रही है? भैया तुझे बहुत दिन से याद कर रहा था। थू, घिनौना। तुम लोग सच में बेशर्म हो। तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे पति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तेरा पति अभी किसी और औरत के साथ बिस्तर पर मजे लूट रहा है। तुझे कहाँ याद करेगा? क्योंकि तुम मानने को तैयार ही नहीं हो, मुझे परेशान करने पर तुले हो, तो इस बार मैं तुम्हारी ही चाल चलूंगी। तुम और शेनवान्युए खुद ही खाओगे इसका फल। बच्चा होने के बाद भी इतनी कोमल हो। तुम्हें पता है कि मेरा बच्चा भी है, फिर भी मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मुझे तो शादीशुदा औरतें ही पसंद हैं। वान्यू यही समझदार है। एक पंथ दो काज। इससे हमें डायरेक्टर वांग से पैसे भी मिल जाएंगे। पहले डायरेक्टर वांग को थोड़ा मजा लेने दो। इतना अच्छा खाना, चलो हम वापस जाकर 2 निवाले खा लें। चलो। चलो हम अभी उस फू वाले के पास जाते हैं, अपनी बेटी का हक मांगने। शादी का नाम न भी दे, कम से कम 100 करोड़ या 80 करोड़ तो देकर हमें टाल नहीं सकते। बिल्कुल सही, चलो। ओफू, तू बाहर निकल। तूने बदनाम किया है मेरी बेटी की इज्जत, आज जवाब देना ही पड़ेगा। जल्दी बाहर आ। ओफू, बहाने मत बना। यहाँ तुम कैसे? हाँ, यह क्या माजरा है? मैंने तो शेन जी के साथ सोना था। छी, घिन आती है। मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। बकवास है। पैसे ले लिए और धोखा भी दे दिया। मैं अभी तुमसे बात भी नहीं कर पाया। डायरेक्टर वांग, जरा शांत हो जाइए। रुको जरा। चेन जी और फू वाला लड़का दोनों ने तो दवा खा ली थी। वे लोग गए कहां? रुको, पहले डायरेक्टर वांग के परेशान करने के सबूत पुलिस को सौंप दो। मैंने पहले ही अपने लोगों को काम पर लगा दिया है, अब तुम्हें बस मुझ पर एक इलाज की तरह ध्यान देना चाहिए। आज मैंने इतना अच्छा सहयोग दिया, कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। शुक्रिया फू जिंगझो। क्या ठीक रहेगा जी? फू जिंगझो, मुझे लगता है हमें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। शांत नहीं हो सकता, मैं अभी तुम्हें चाहता हूं। मजा आ रहा है आनंद? अरे बेवकूफ, तुमने तेजी से सुधार किया है। कल रात तुम लोग। मुझे आगे क्लास है, मैं पहले ऊपर जाती हूँ, कपड़े बदलकर स्कूल वापस चली जाऊंगी।
अब जब असली पति पत्नी बन गए हो तो उसकी जिम्मेदारी लो। ठीक है। कल रात वाले लोगों का क्या किया? आपको कैसे पता? पूरे क्योटो में ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे ना पता हो। जब जी इतनी कोशिश कर रही है अपने असली माता पिता को ढूंढने की, तो तुम्हें हर तरह से पूरी ताकत से खोजना होगा। चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोग लगा दिए हैं। कल रात हम दोनों ही दवा का असर होने लगा था, कंट्रोल नहीं कर पाए। वो आदमी भी कह चुका है ये सब बच्चे की वजह से है। बेहतर है ज्यादा ना सोचूं। लगाऊं तुम्हें कुछ दवा? कल रात खुद को रोक नहीं पाया, जोर ज्यादा लग गया, तुम्हें चोट पहुंच गई। नहीं चाहिए, मुझे स्कूल के लिए निकलना है। अब जब हम पति पत्नी हैं तो तुम इतनी शर्माने की जरूरत नहीं। मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, बस मुझे लेट हो रहा है इसलिए जल्दी में हूँ। स्कूल की तरफ मैंने सब मैनेज कर दिया है। जी, मुझे पता है आन आन को जन्म देने के लिए तुमने पढ़ाई छोड़ दी। बहुत सारे सहपाठी इसी बात पर तुम्हें परेशान करते हैं। मैंने तुम्हारे मार्क्स चेक किए हैं, बहुत बढ़िया हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कॉलेज डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करवाई है। तुम किसी के सामने भी अपनी प्रतिभा दिखा सकती हो। फू जिंगझो, शुक्रिया। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिना शर्त स्वीकार और सम्मान मिल रहा है। अब क्या करें? फू परिवार ने पुलिस को बुला लिया। फहू जिंगझो के साथ सो नहीं पाई तो ठीक है, लेकिन उस कमीनी ने डायरेक्टर वांग से छुटकारा पा लिया। वो बूढ़ा। बस करो, अब हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि पुलिस आ गई तो क्या करेंगे। पापा, मैं इस घर की एकमात्र उम्मीद हूँ। मुझे जेल नहीं भेज सकते, है ना? छोड़ो, सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। अगर वक्त आया और मैं जेल चला गया तो तुम लोगों को मुझे बचाने का रास्ता जरूर ढूंढना। पापा, आप चिंता ना करें, मैं आपका बदला लूंगी। अभी नहीं छोड़ूंगी उस कमीनी शेनजी को। फू कॉर्पोरेशन के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं, वही जिसने हमारे कॉलेज में 500 करोड़ का निवेश किया है। हाँ, उनकी पत्नी आपकी छात्रा है, इस सेमेस्टर आपकी क्लास में पढ़ रही हैं। समझ गया? समझ गया, समझ गया। मैं क्लासरूम के बाहर पहुंचने वाली हूँ, तुम लोग वापस चले जाओ। ठीक है, हम आपका गेट पर इंतजार करेंगे। मिसेस फू, क्या बदकिस्मती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ एक ही क्लास में आ गई। मिस्टर फू की पत्नी कभी नहीं इतना सस्ता सामान पहनेगी इस शेन वन यूए की तुलना में। उसके पूरे कपड़े ब्रांडेड हैं। वही जरूर मिस्टर फू की पत्नी है। अंदर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। हटो, मुझे यहाँ बैठना है। तुम्हें इतना शौक है दूसरों की चीजें छीनने का? यह तो है पूरी क्लास का बेस्ट सीट। तुमने कुछ सालों के लिए पढ़ाई छोड़ दी, किसी आदमी से पेट बढ़ा लिया, बिना शादी के बच्चे वाली माँ बन गई। तुम्हारा यहाँ बैठना ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसका दिमाग भी यहाँ नहीं है। शायद वह मर्दों को खुश करने में लगी है। सच में?
मुझे कैसे याद है कि एडमिशन के टाइम मेरे सब्जेक्ट में मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई थी। तुम लोग याद करके बताओ कि तुम किस नंबर पर थे। यह शेन जी मिस्टर फू की पत्नी से लड़ने की हिम्मत कर रही है। मैं मिस्टर फू की पत्नी के लिए इसका बदला लूंगी। शायद इसका फायदा उठाकर प्रमोशन भी मिल जाए। शेन जी जगह छोड़ दो। चेन जी वह सीट खाली करो। वो सीट। तुम भी नहीं बैठ सकती। जाओ आखिरी पंक्ति में जाकर बैठो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। तुम्हारी निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। तुम यहाँ बैठोगी तो दूसरे छात्रों पर बुरा असर पड़ेगा और इस सीट पर बैठने के लिए काबिलियत चाहिए होती है। बिल्कुल सही। मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग मेरी पढ़ाई में रुकावट डालें। ऐसे इंसान के साथ एक ही क्लास में बहुत बदकिस्मती है। तुम लोग हमेशा कहते हो कि मेरे नंबर कम हैं। ठीक है, मैंने सुना है कि कॉलेज में डिजाइन प्रतियोगिता हो रही है। अगर मैं पहला स्थान ले आई तो तुम लोग आगे से मुझे परेशान नहीं करोगे। और तुम या तो कॉलेज छोड़ दो या फिर क्लास बदल लो। मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं जरा भी पीछे हटूंगी। तुम्हें पता है इस बार प्रतियोगिता का आयोजक कौन है? वो तो फू कंपनी है। उनकी बहुत सख्त मांगे हैं। और तुम? पिछले कुछ सालों में तो घर पर बच्चे को दूध पिला रही थी। शायद अब तुम डिजाइन का पेन पकड़ना भी भूल गई होंगी। तुम प्रतियोगिता में कैसे भाग लोगी? स्कूल में यह नियम नहीं है कि जिसने ब्रेक लिया है वह भाग नहीं ले सकता। शेन जी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? टीचर का मतलब है कि तुम घर जाकर बोतल ले आओ और बच्चे को दूध पिलाओ। बिल्कुल सही। मर्दों के पलंग पर चढ़ने में इतनी माहिर हो तो यहाँ पढ़ाई करने क्यों आई हो? सबको पता नहीं होगा, आजकल ये सोशलाइट लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने के लिए अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करती हैं। मेरे ख्याल से यह तो ग्रेजुएशन के बाद खुद को महंगे दाम पर बेचने की तैयारी है कि से वे ये आए थे। सुनने में आया है शेन जी को शेन वान्यू के माता पिता ने गोद लिया था। कोई अचरज नहीं कि बहन और बहन में इतना फर्क है। बात बदलने की कोशिश मत करो, हो सकता है या नहीं। मैदान में मिलते हैं। ठीक है, मुकाबला करेंगे। अगर तुम हार गई तो तुम भी स्कूल से निकल जाना। ठीक है, देखते हैं आखिरकार तुम निकलोगी या मैं निकलूंगी। देखा जाएगा। आनंद आज इतना एक्टिव था, अब तक सोया? मेरी पत्नी इतनी शानदार है, वह निश्चित रूप से अपना सम्मान हासिल कर लेगी जो उसके लिए है। धन्यवाद कि तुमने मुझे डिजाइनर बनने में सपोर्ट किया। यह हमेशा से मेरा सपना रहा है। मैं यह भी आशा करती हूँ कि जब मेरे जैविक माता पिता मुझे ढूंढें तो वे देख सकें कि उनकी बेटी हमेशा मजबूत रही है और कभी भी कोशिश नहीं छोड़ी। तुम्हारे पति होने के नाते मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा हूँ। चाहे तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अब शरारत मत करो। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है और इस बार मैंने शेन वान्युए के साथ शर्त लगाई है। मैं जरूर उसे हराऊंगी। शेन वान्युए अभी भी स्कूल में कैसे है? क्या हुआ? कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी पहला स्थान जरूर हासिल कर लेगी। बिल्कुल। सही कहा पत्नी। क्योंकि आन अब दूध छुड़ा चुका है तो क्यों ना भविष्य में हम एक प्रोफेशनल नानी को रख लें उसकी देखभाल के लिए। मुझे लगता है कि हमें अभी अच्छी तरह से करना चाहिए अपने रिश्ते को मजबूत, ताकि जब आन बड़ा हो तो उसके पास एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण परिवार हो। वह अचानक यह क्यों कह रहा है? क्या वह ये सब काम सिर्फ आन के लिए नहीं कर रहा? शायद वह मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। कैसे करे?
मेरा इंतजार करो। क्या बात है? सर, शेन होयांग ने अकेले ही सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन वान्युए अभी भी स्कूल में दिख रही है। आगे से स्कूल में शेन वान्युए पर नजर रखने के लिए किसी को लगा दो। अगर मैडम के खिलाफ कुछ भी होता है तुरंत मुझे बताना। जी सर। हाँ, इस डिजाइन प्रतियोगिता के बारे में स्कूल वालों से कहो कि इसे गंभीरता से लें। पिछली बार मैंने जो काम दिया था वह मत भूलना। मैं सोने जा रही हूँ। तनाव मत लो। पिछली बार बस एक अनपेक्षित स्थिति थी। आगे से मैं तुम्हें बिना मतलब के नहीं छूऊंगा जब तक तुम सच में मुझे स्वीकार नहीं कर लेती हो। हेड मिसेस फो। उसने अपनी उस दोस्त से शर्त लगाई है हिस्सा लेने हमारे कॉलेज के डिजाइन कंपटीशन में। देखो इसे। घबरा क्यों रहे हो? मैनेज कर दो, बस सीधे मिसेस फू को ही पहला पुरस्कार दिला दो। वो छात्रा काफी काबिल लगती है। मैंने उसके एडमिशन से पहले के डिजाइन वर्क देखे हैं। वो तो नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइजेस जीत चुकी है। तो फिर वक्त आने पर बदल देना उन दोनों के डिजाइन। ये तो बहुत आसान है, बस काम अच्छे से करो। फू ग्रुप वालों ने आज सुबह फिर से चेतावनी दी है। इस कंपटीशन में बिल्कुल मिसेस फू को ही फर्स्ट आना है। हाँ, मैं समझ गया। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। शेन वान्युए जब शर्त मान ही ली है तो ऐसे घटिया तरीके मत अपनाओ। तो तू घटिया नहीं है। मेरे पापा को जेल भिजवाने की साजिश रचकर 10 साल की सजा दिलवाई। मेरे सामने सैंट बनने की कोशिश मत कर। यह तुम लोगों की करतूत का नतीजा है। मेरा डिजाइन वापस दे दो। दे दो। अरे मैडम, शेन जी ये मेरा डिजाइन चुरा रही है। मैडम, उस जैसी छल कपट करने वाली, दूसरों के काम चुराने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने लायक नहीं है। बिल्कुल सही। खुद चुनौती देती है शेन वान्युए से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, और अब डिजाइन चुरा रही है। कितनी घिनौनी है। हाँ, बिल्कुल जल्दी से अपना सामान समेटो और हमारी कक्षा से निकल जाओ। तुम जैसे किसी के साथ पढ़ना सचमुच बहुत घिनौना है। बाहर निकल जाओ, निकलो। क्या शानदार तरीका है दुष्ट को पहले शिकायत करने का। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। मेरे पेशेवर प्रवेश परीक्षा के अंक ही साबित करते हैं कि मुझे किसी कमजोर छात्र का डिजाइन चुराने की जरूरत नहीं थी। तुम इतने लंबे समय से स्कूल नहीं आई हो, बस बच्चों के पीछे घूमती रहती हो। मुझसे पेशेवरता की बात मत करो। इन कुछ सालों में मैंने एक भी पेशेवर क्लास मिस नहीं की है। क्या मैं सही कह रही हूँ मैडम? शेन जी, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अगर तुम इस तरह उपद्रव करती रही तो तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए। नहीं, उसने मेरा डिजाइन चुराया है। मैं इतनी आसानी से कैसे मान लूं? आज मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। बस, अगर ऐसा है तो तुम भाग नहीं ले सकती। सुन लिया ना? प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती तो निकल जाओ यहाँ से। रुको, देखती हूँ अब तुम क्या करती हो। नहीं, मैं पूजिंग झो को शर्मिंदा नहीं कर सकती, और मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगी कि मुझे बार बार अपमानित और प्रताड़ित किया जाए। डिजाइन प्रतियोगिता शुरू हो गई। हाँ, शुरू हो गई है। आज आपकी एक इंटरनेशनल मीटिंग भी है।
मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। आज मेरी पत्नी के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है, मुझे उसके साथ रहना ही होगा। वाह, वह कितनी शानदार है। इस लेवल पर तो वह इंटरनेशनल कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकती है। हम्फ, ये शेन जी ने ही शेन वान्यू से प्रतियोगिता करने की चुनौती दी थी। मेरे ख्याल से आज वह स्कूल से निकाले जाने का इंतजार कर रही है। यह स्वर्गीय संगीत ज्वेलरी पीस, इसके डिजाइन की प्रेरणा हमारे स्कूल के लोगों से ली गई है। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में एक बेहतरीन डिजाइनर बनने के साथ साथ मैं स्कूल द्वारा दी गई शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगी। और अब हम अगली प्रतियोगी को आमंत्रित करते हैं। छात्रा शेन जी, कृपया अपनी कृति के साथ मंच पर आए। उसे खड़े होने में शर्म नहीं आती? अगर मैं होती तो मुझे तो प्रतियोगिता में आने में शर्म आती। कुछ लोगों का चेहरा शहर की दीवार से भी मोटा होता है। मैं तो देखना चाहती हूँ कि आखिर आज वह कौन सा बेकार डिजाइन लेकर आई है। छात्रा शेन जी, तुम्हारी कृति कहाँ है? यही मेरी कृति है। शेन जी, अगर तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेना नहीं है तो बाहर निकल जाओ। यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। वह क्या करने वाली है? उसे क्या हो गया है? यह डिजाइन तो शेन वान्यू का ही है ना? शेन वान्यू ने चुरा लिया है मेरी कलाकृति। उसने तो कल्पना का विचार भी गलत बताया है। सब ध्यान से देखिए, यह ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं है स्कूल के लोगों से मेल खाने वाली। बस थोड़ी सी मिलती जुलती है, जबकि इसका असली विचार विरासत है। उसने ऐसा कहा तो लगता है वाकई कुछ तो दम है। शेन जी, तुम यहाँ बकवास मत करो, ये साफ तौर पर मेरा डिजाइन है। सब जानते हैं तुम एक चोर हो। अब तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी चीज छीनने की? इस छात्रा, अगर तुमने फिर से यहाँ अशांति फैलाई तो बाहर जाना पड़ेगा। सुरक्षा गार्ड। शेन जी, मेरे ख्याल से तुम्हें आगे प्रतियोगिता में रहने की जरूरत नहीं। मैं स्कूल से आवेदन करूंगा तुम्हारा दाखिला रद्द करने के लिए। बॉस, तो अब आ गए। प्लीज। जज सर, क्या मैं शेन वान्यू के साथ यह डिजाइन सबके सामने बना सकती हूँ? अगर वह बना पाई तो मैं मान जाऊंगी। क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसे। इस बार हमने बॉस की पत्नी की आंख की किरकिरी हटा दी। रुकिए, बॉस और शिक्षा निदेशक अंदर आ रहे हैं, जरूर तारीफ लेनी चाहिए। क्या बात है, इतनी जल्दी मुझे भगा रहे हो? कहीं डर तो नहीं गए कि मुकाबला नहीं कर पाओगे? जल्दी करो। इसे खींच कर ले जाओ। 1 मिनट रुको। चूंकि यह छात्रा खुद को साबित करना चाहती है तो हम उसे एक और मौका देते हैं। जज सर, आप इस कमजोर छात्रा को यहाँ लाइव ड्राइंग करने दे रहे हैं। यह तो बिल्कुल आपका समय बर्बाद करना है। और सुनिए, आप उसकी कुछ बातों पर मेरा मूल्यांकन कैसे बदल सकते हैं? मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? मुकाबले की निष्पक्षता के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना बिल्कुल ठीक है, और मुझे यकीन है कि सब बेहद उत्सुक हैं इन दोनों छात्राओं का लाइव मुकाबला देखने के लिए। चूंकि जज साहब ने कहा है तो फिर निष्पक्षता से एक मुकाबला कर लेते हैं। अरे, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। इतना नकली अभिनय भी तुम कर सकती हो? अय्यो शेन जी, जब तक मैं नहीं लड़ती तब तक तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं खुद को बेगुनाह साबित करने का। मेरे ख्याल से अब मुकाबला जारी रखने की जरूरत नहीं। छात्रा शेन जई ने अब तक कोई काम पेश नहीं किया, सीधे 0 मार्क्स। जबकि छात्रा शेन वान्यू है। इतना शानदार काम। सीधे तौर पर चैंपियन बन सकती है। कई जज महोदय, वह तो बिल्कुल नाटक कर रही है। बस। शेन जी, जल्दी करो। इसे बाहर निकालो। वह आ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस इतनी बेचैनी क्या कर रहे हो? क्या काम नहीं करना चाहते?
मिस्टर फूडीन साहब, यह छात्र प्रतियोगिता में अव्यवस्था फैला रहा है। पहले तो दूसरे छात्रों के प्रतियोगिता के काम चुराए। वह यहाँ कैसे आ गया? बस अब खत्म। वह तो फू ग्रुप के चेयरमैन हैं, इस प्रतियोगिता के निवेशक। कितने हैंडसम हैं, इतनी कम उम्र में करोड़ों का व्यवसाय संभाल रहे हैं। अगर किसी ने इनसे शादी कर ली तो कितना खुश नसीब होगा। मंच पर रखा यह डिजाइन मेरी पत्नी का काम है, क्या आपको कोई शक है? क्या शनजी तो मिस्टर फू की पत्नी है? अरे बाप रे, यह क्या सुन लिया, और सबसे बड़ी बात खुद मिस्टर फू ने बता दिया। हे भगवान, यह तो बहुत प्यार दिखा रहे हैं। अरे तुमने तो मेरी लाइन लगा दी। गलतफहमी है सर, बस एक गलतफहमी है। यह काम भी गलत कर दिया। क्या करते हो तुम, बेवकूफ। डीन साहब, आपने भी तो साफ नहीं बताया। उसने इतने साधारण कपड़े पहने थे। मैं पहचान नहीं पाई। तुम यहाँ आओ मेरे पास। मिस्टर फू, क्या हमने तय नहीं किया था कि मेरी पहचान नहीं बताओगे? कोई चारा नहीं? मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता? मुझे लगा था कि मैं खुद ही सुलझा लेती। सोचा भी नहीं था कि शेन वान्युए इतनी बेशर्म होगी। तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम उसे स्कूल में फिर कभी नहीं देखोगी। छी, ये आखिर हम बहनें हैं ना। मेरे माता पिता ने तुम्हें इतने साल पाला है। क्या सच में एक डिजाइन स्केच की वजह से तुम मुझे स्कूल से निकाल दोगी? दीदी, जब तुम्हारी शादी से पहले प्रेगनेंसी हुई थी तो हमारे परिवार ने ही तुम्हारी देखभाल की थी। सुना है वह पहले ड्रॉप आउट हो गई थी, सच में शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा मिस्टर फू का है? लगता है शेनजी यी का चरित्र भी कमाल का है। पढ़ाई के दौरान ही इतने खेल खेल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के दम पर आगे बढ़ी है? बिल्कुल सही, बच्चे के सहारे ऊपर पहुंचना तो देखा जाए तो शेन वान्यू ही दयनीय है। एक परिवार ने पाल पोसकर ऐसा कृतज्ञ पैदा कर दिया। चूंकि तुम लोग हमेशा इसी बात को लेकर बोलते हो, तो आज मैं सभी सहपाठियों और शिक्षकों के सामने एक बार स्पष्ट कर दूं, मैं शेनजी ने तुम सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। जी, क्या तुम सचमुच एक अमीर आदमी के लिए हमारा परिवार छोड़ दोगी? बस करो, दया दिखाना बंद करो। अगर उस समय फू जिंगझो हमें न ढूंढता तो शायद मैं और मेरा बच्चा तुम लोगों द्वारा बेच दिया होता। आज से अगर किसी की हिम्मत हुई मेरी पत्नी के बारे में झूठी बातें फैलाएगा तो मेरे फू ग्रुप का कानूनी विभाग हर वक्त तैयार रहेगा। बस बकबक बंद करो, जल्दी से अपना सामान समेटो और कॉलेज छोड़ दो। घर वापस जा। डीन साहब, आप मुझे सिर्फ इसलिए निकाल नहीं सकते क्योंकि वह चेयरमैन की पत्नी है। मुझे निकाल नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन की पत्नी का डिजाइन चुराने की? तुम्हारी वजह से ही हमारे कॉलेज का इन्वेस्टमेंट फंड खत्म हो गया है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डीन साहब, मैं डीन साहब, एक सज्जन है जो यह तस्वीर लेकर अपनी बेटी की तलाश में हमारे कॉलेज आए हैं। लगता है उनकी हैसियत और पद बहुत ऊंचे हैं। डीन साहब, यह शख्स मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इस बड़े आदमी की बेटी को ढूंढने में। तब वे निश्चित ही कॉलेज में निवेश और दान करेंगे, तो मैं भी गलती सुधारने का मौका पा लूंगी। ठीक है? शेन वान्यू, अगर तुम सच में इस बड़े आदमी की असली बेटी ढूंढने में मदद कर दो तो तुम कॉलेज के लिए बहुत बड़ा काम कर दोगी। डीन साहब, तब आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। डीन साहब, आप कृपया अपना वादा जरूर निभाइएगा। बस अगर मैं कॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट ला दूं तो आप मुझे नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब से तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की मुश्किलें मैं दूर कर दूंगा। फू जिंगझो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जी, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा सहारा बनने में, और मैं तैयार हूं तुम्हारी जगह हर इच्छा पूरी करने के लिए। रुको जरा। क्या हुआ?
फू जिंगजो, मैं तुमसे एक काम के लिए कहना चाहती हूँ। बताओ। दरअसल पिछले डिनर के बाद से मैंने कई वेबसाइटों पर अपने असली माता पिता को ढूंढने के लिए पोस्ट डाली है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। चिंता मत करो, मैंने लोगों को ढूंढने के लिए कह दिया है। ओह हाँ, मेरे पास एक बचपन से ही पहनने वाला लॉकेट है। शायद वो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था, शायद काम आ जाए। लॉकेट? क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? लगता है मेरे पालक माता पिता के घर पर है। पिछली बार लेना भूल गई थी। बॉसपू, अब हम कहाँ जा रहे हैं? शेन परिवार। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह कॉल करेगा? थोड़ा और इंतजार करो। नमस्ते, क्या यह शेन हुआयांग श्रीमान का घर है क्या? हाँ। बहुत अच्छा। किसी ने मुझे एक सुराग दिया है कि उन्हें हमारे घर की बड़ी बेटी का पता है। क्या आप लोगों ने उस समय क्या एक लड़की को गोद लिया था जो 7-8 साल की थी? गले में एक लाल धागे का लॉकेट भी था। बड़ी बेटी? हाँ हाँ बिल्कुल। हम दक्षिणी शहर के किन परिवार से हैं? दक्षिणी शहर के सबसे अमीर किन परिवार की? जी हाँ, अगर हमारे घर की बड़ी बेटी की कोई खबर मिलती है तो हम भारी इनाम देंगे। हाँ है तो, लेकिन मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी होगी। आखिरकार आजकल बहुत सारे ठग हैं। ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इस लड़की की किस्मत ही कुछ और है। सोचा भी नहीं था कि वह सबसे अमीर आदमी की बेटी निकलेगी। 7-8 साल की उम्र में गुम हुई थी, शायद अब तक भूल भी गई होगी। किशन जी, वो कमीनी कैसी दिखती थी? वैसे भी वो लाल धागे का लॉकेट हमारे पास है, तो क्यों ना। हाँ हाँ सही कहा, मेरी बेटी ही सबसे समझदार है। वो बेचारी लड़की तो शायद जानती भी नहीं कि उसके असली माँ बाप उसे ढूंढते हुए आ पहुंचे हैं। हम फिर जब वक्त आएगा तुम ही उसकी जगह ले लो। तुम ही दक्षिणी शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी बन जाओगी। हाँ सही कहा। किस्मत से ये लॉकेट अभी भी हमारे घर में है। वह मरखोर लड़की लेकर नहीं गई। शेन जी, तुम्हारी हर चीज छीन लूंगी। कोई घर पर है? यह मरखोर लड़की अचानक कैसे वापस आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं उसे भी खबर मिल गई है? पहले जल्दी मत करो, देखते हैं आखिर वह क्या करना चाहती है। हमसे नाता तोड़ चुकी है ना, फिर वापस क्यों आई है? यह मत समझना कि तू एक आदमी लेकर आई है तो मैं तुझसे डर जाऊंगी। तूने अपने पालक पिता को जेल में डलवा दिया। यह कृतघ्न बेशर्म चीज। मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ। एक चीज है, वह लेकर मैं चली जाऊंगी। कौन सी चीज? तेरा वह सारा कचरा मैंने फेंक दिया है। अंदर जाकर तलाशी लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? बिना अनुमति घर में घुसना, यह गैर कानूनी है। दूसरों की चीजों पर गैर कानूनी कब्जा करना, वह भी कानून तोड़ना है। मैं भी तुम पर केस कर सकती हूँ। शेन जी, बस करो। मेरे माता पिता ने तो तेरी जान बचाई थी। अगर वे नहीं होते तुझे तो अपहरण करता, उठा ले गए होते। और अब तू लाई है अपने आदमी को यहाँ घर तलाशने के लिए। तू हद से ज्यादा आगे न बढ़। मेरे जाने से पहले एक लाल धागे वाला लॉकेट यहीं छूट गया था। बस वह मुझे लौटा दो, मैं फौरन चली जाऊंगी। मैंने कह दिया, तेरी वो सारी चीजें मैंने फेंक दी हैं। मेरे घर में रखना मुझे अशुभ लगता है। मिस्टर फू, मैडम का कमरा सच में पूरी तरह खाली कर दिया गया है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अरे कह दिया ना कि कुछ नहीं है। तेरे उस बेकार सामान की किसे परवाह है? क्या मैंने इसे कहीं और छोड़ दिया है?
घबराओ मत, अच्छी तरह सोचो कहाँ रखा है। शेन जी, तुम फायदा उठाकर मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुमने मुझे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता फिर से जेल में हैं। यह घर हमारे पास अब बस यही बचा है, एकमात्र चीज है। तुम इसे उल्टा पलटा कर दोगे, हमें छोड़ने वाले नहीं हो क्या? चलो पहले वापस चलते हैं, मैं फिर देखती हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। लगता है जल्दी से रिश्तेदारों से मिलना होगा। नींद नहीं आ रही। हाँ, वह निशानी वाली बात की वजह से ही। फिक्र मत करो, मैंने पता लगाने के लिए लगा दिया है, भले ही निशानी ना हो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, ब्लड ग्रुप, फिंगरप्रिंट, डीएनए के जरिए बहुत आसानी से पता चल जाएगा। शुक्रिया। अगर फिर हिली डुली तो सोने नहीं दूंगा। नहीं सोऊंगी। तो फिर क्या करना चाहते हो? तुम लोग जारी रखो, पहले मैं बच्चे को संभाल लेती हूँ। पिछली बार की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। अरे कितनी गर्मी है, मैं ठंडे पानी से नहा लेती हूँ। शेनजी, तुमने जो आग लगाई है अब तक नहीं बुझी। साथ नहाएंगे। फू जिंगझो। तू तू जी, मुझे तुम पसंद हो। फू जिंगझो, वह कहाँ है? वह ऐसा क्यों है जैसे उसने सदियों से कुछ नहीं खाया हो? ऐसा नहीं चलेगा, सावधानी बरतनी होगी। मैंने तैयारी कर ली है। तुमने हर समय तैयार रखा है। जब से तुम इस घर में आई हो तब से मैंने तैयारी की है। मैं नहीं चाहता कि पहले जैसा हो, बिना तैयारी के तुम अनचाहे गर्भवती हो जाओ और फिर तुम्हें इतना दुख उठाना पड़े। कल रात उसने मुझसे प्यार करने जैसा कुछ कहा था। मैडम, खाने का टाइम हो गया है। फू जिंगझो ऑफिस गए हैं क्या? नहीं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं, साथ में खाना खाएंगे। मैं समझ गई, मैं अभी नीचे आती हूँ। ठीक है। सोचा नहीं था मैडम ने बच्चा पैदा कर लिया है, फिर भी इतनी शर्मिली हैं। तुम सोचती हो कि छुपा लेने से सब कुछ नहीं हुआ है क्या? तो मेरा क्या होगा? बस हो गया। मैं भी ऐसी लग रही हूँ जैसे 800 साल से रोमांस नहीं हुआ हो, बिल्कुल वैसे ही। यंग मास्टर, मैडम बच्चा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सुबह दूध पिलाते समय बहुत कम पी रहा है। आनंद, आनंद, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। हाँ। तुम्हारी मीटिंग नहीं है क्या? क्या तुम्हारा काम प्रभावित नहीं होगा? कुछ नहीं है, तुम और बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और कल रात मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा एनीमिया है, थोड़ी देर में साथ में चेकअप करवा लेते हैं। चलो। आओ आनंद।
डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चे की सेहत कैसी है? आपकी पत्नी और बच्चे का तो बहुत दुर्लभ पांडा ब्लड ग्रुप है। आपके बताए अनुसार कल रात आपकी पत्नी को चक्कर आने के लक्षण थे। यह एनीमिया की वजह से ही है। अभी शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बाद में तो बस घर जाकर अच्छे से आराम करना होगा। लेकिन बच्चे की बात करें तो अभी प्लेटलेट्स काफी कम हो गए हैं। जल्द से जल्द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना जरूरी है। ठीक है, मैं अभी एडमिशन का फॉर्मेलिटी पूरा करता हूँ। रुकिए। अभी की बात करें तो एक दिक्कत यह है कि पांडा ब्लड ग्रुप का रिसोर्स बहुत दुर्लभ है। शायद पूरे जियांगचेंग शहर के ब्लड बैंक में भी नहीं है। तो फिर क्या करें? कोई तरीका है क्या? जितने पैसे चाहिए हम देंगे। हॉस्पिटल में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांति बनाए रखनी चाहिए, यह नहीं पता? तो फिर क्या करें? कोई उपाय है क्या? जितना भी पैसा चाहिए हम देंगे। हॉस्पिटल में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांत रहना नहीं आता। आओ, मेरा खून ले लो। अब तुम सुन्न क्यों पड़े हो? मैं ही दुर्लभ पांडा ब्लड ग्रुप वाला हूं। सच में? तो फिर शुक्रिया। यही बच्चे का मामला है, मैं कोई उपाय ढूंढ लूंगा। इस आदमी के बारे में जो अचानक आ गया है, उसका क्या मकसद है पता नहीं। तुम अगर मैंने ना देखा होता यह बच्चा इतना छोटा और बेचारा, तो मैं खून नहीं देता। सचमुच भलाई को बुरा समझ रहे हो। तो फिर तुम ही कीमत बताओ। तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? इस बूढ़े के पास पैसे की कमी नहीं है। जिंगजो, पहले गुस्सा मत करो। शायद यह बुजुर्ग सिर्फ अच्छे दिल से मदद करना चाहते हैं। श्रीमान, अगर आप सच में पांडा ब्लड ग्रुप के हैं और बच्चे को बचाना चाहते हैं तो कोई भी शर्त बताइए। छोड़ो भी, मैं यह बूढ़ा आदमी बस अच्छा काम कर रहा हूं पुण्य कमाने और अपनी बेटी को जल्दी ढूंढने के लिए अपनी बेटी, वरना मैं नहीं पड़ता इस बेवकूफी में। मालिक, उम्र ज्यादा हो गई है, खून देना। मुझे डर है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे का क्या मतलब? तुम मेरी मौत के इंतजार में हो? ऐसा कैसे हो सकता है मालिक? आप भूल गए हम इस हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? सुना है यहां मैच कर गई है मिस्र की पुरानी जानकारी। मतलब यह बुजुर्ग भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कब मुझे अपना पिता मिलेगा। यह तो मेरे लिए आसान काम है। देखो ये कितनी जरूरी बात है। वे अब कहां से ढूंढेंगे वो दुर्लभ ब्लड ग्रुप? बच्चा तो अभी इतना छोटा है, बहुत बेचारा है। बस चलो जल्दी से मेरे साथ ब्लड देने चलते हैं। चलो। जब बड़ी बेटी मिल जाएगी तो ठीक करेंगे आपके इस जिद्दी स्वभाव को। बुजुर्ग, आप इतने दयालु हैं, जरूर मिलेंगी आपकी बेटी जल्द ही। आपकी दुआओं का असर होगा। अरे अब गौर से देखता हूं, इस लड़की के चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बेटी, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बेटे को ब्लड दिया, लेकिन क्या आप थोड़ी ज्यादा ही घुल मिल गए हैं? अरे यार, ये बेटा तुम, जलन भी कितनी खटकती है। मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, इतनी उम्र हो गई है। अब और क्या चिंता करने की बात है? जरा सा भी आत्मविश्वास नहीं है। पर उसकी यह सतर्कता अच्छी बात है, अपनी बीवी की रक्षा करना जानता है। पता नहीं मेरी बेटी की शादी हो गई है या नहीं। दामाद उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर आपको बेटी की इतनी ही तलाश है तो मैं मदद कर सकता हूं। अरे बहुत माफी चाहते हैं, हमारे साहब किसी की भी मिलती जुलती शक्ल देखकर थोड़ा संवेदनशील हो जाते हैं। सच में कोई बुरा इरादा नहीं था। अगर जरूरत हो तो कभी भी मुझे बताइएगा। नहीं, जरूरत नहीं है। चलो। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। बुजुर्ग हैं, दिल की बात सीधे कह देते हैं। उनका कोई बुरा मतलब नहीं है। अपनों को खोने का दर्द मैंने भी झेला है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ।
उनके मन की पीड़ा। कोई बात नहीं। ये बच्चा कितना प्यारा है। इसका मासूम चेहरा मेरी बेटी के बचपन से एकदम एक जैसा है। मेरा बेटा तो मेरे जैसा ही होगा। मालिक, संयम बरतें। नहीं नहीं, सच में बहुत मिलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। मिस्टर फू, क्या आपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया? अच्छा, तो हम चलते हैं। शुक्रिया। चलो। क्या मिल गई? बहुत अच्छी बात है। मालिक, जिस दंपति से हमने बात की उन्होंने कहा कि बेटी पहले उनके घर गोद ली गई थी। उनका कहना है वो सौतेली मां के साथ मिलने आ रहे हैं। सच में? सच में? लगता है मैंने सच कहा था। जल्दी जल्दी से मेरी बेटी से मिलने चलो। मैं साथ ऐसा सेंगे बगी ये खा रहा है। ठीक है। सबसे अमीर आदमी की बेटी बस मेरी ही होनी चाहिए। चेन जी, वो नीच औरत कहाँ लायक है? अरे बाप रे, मेरी प्यारी बेटी किन परिवार में जाकर अपनी माँ को मत भूलना। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर हमें अमीरी का जीवन जीना है तो इस राज को हमेशा के लिए छुपाना होगा। थोड़ी देर में हम दोनों मिलकर अच्छा एक्ट करेंगे। अच्छा, सोचा नहीं था इन सालों में मेरी बेटी ऐसी जगह रह रही है। उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। पापा, सुसु बेटी, पापा ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। सुसु। पापा, अच्छा हुआ सुसु सड़क पर भूखी नहीं मरी। चाहे पुल के नीचे सोना पड़ा हो, कूड़ेदान में खाना ढूंढना पड़ा हो, मगर गुजारा तो चल ही गया। बच तो गई। फिर बाद में अच्छा हुआ गोद लेने वाले माता पिता मिल गए, वरना शायद जिंदगी भर आपको फिर कभी नहीं देख पाती। मेरी प्यारी बेटी, तूने इतनी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। आगे से तुझे जो चाहिए पापा तुझे वो सब देंगे। मेरी जान, मेरी बेटी, जल्दी जल्दी बैठ जा। पापा तुझे अच्छे से देखें। मालिक, आपकी भूलने की बीमारी फिर से बढ़ गई है। बड़ी बेटी का प्यार का नाम सुसु नहीं है। आप फिर से भूल गए। नन्ही है। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कुछ खास नहीं है। आनान वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। मुझे बस लगता है मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। आनान को मेरे साथ कष्ट उठाना पड़ा। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। उस दुर्घटना के बाद मैं समय पर तुम दोनों को ढूंढ नहीं पाया। तुम और आन दोनों ने बहुत कष्ट सहे। बच्ची कोई असामान्य लक्षण? नहीं, वह बस सोती रही। बीच में उठकर थोड़ा खाना खाया। हालत ठीक लग रही है। एक बात और, जिसने खून दिया है, क्या वह बच्ची के दादा है? नहीं, क्यों? क्या हुआ? आप लोगों को मुझे याद है, लेकिन उस बुजुर्ग सज्जन से आपका परिचय नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है, मैंने अभी देखा उनका और बच्ची का ब्लड ग्रुप मैचिंग रेट 99% तक है। यह बहुत संभव है रिश्तेदारी है। यह गलत तो नहीं है। इंसान गलती कर सकता है, मशीन नहीं। तो क्या वह आदमी जो अभी था? वह बहुत संभव है मेरे असली पिता हो।
इसलिए तो वह अभी हॉस्पिटल में बार बार कह रहे थे कि आनंद जाना पहचाना लग रहा है। फू जिंगझो, आपको मेरी मदद करनी होगी उसे ढूंढने में। आप परेशान ना हो, मैं तुरंत लोग भेजकर ढूंढवाता हूँ। जब तक वह यहाँ से गया नहीं है, जल्दी मिल जाएगा। ये लड़की जब से हमने इसे उठाया था, मानसिक रूप से थोड़ा आघात पहुंचा था। उस पर इतने साल बीत गए तो अपना घरेलू नाम भूल ही गई। हाँ, सही है। अगर उस समय खोया नहीं गया होता, मेरा दिमाग आघात भी नहीं पहुंचता। पापा, मैंने काफी कष्ट झेले हैं। मैं अभी जीवित हूं, आपके सामने खड़ी हूं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आप एक मैनेजर को कैसे इतना बोलने दे सकते हैं? बेटी, सब पापा की गलती है। जब तुम वापस जाओगी, पापा तुम्हें अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करेंगे। माफ कीजिए बड़ी बहन, मुझे नहीं पता था आपकी ऐसी स्थिति है। मैंने ज्यादा बोल दिया। इस बूढ़े को स्मृति लोप है तो मौत भी दूर नहीं। तब सारी संपत्ति मेरी ही होगी। मैं दक्षिणी शहर की सबसे अमीर बन जाऊंगी। जो चाहूंगी वह सब मिलेगा। ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा पापा, लेकिन मेरी इतनी बुरी हालत देखकर आप मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे ना? आप मुझे जरूर नहीं चूकेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम अगर आसमान का तारा भी मांगो, पापा तोड़कर ला देंगे। पापा, आप तो सबसे अमीर हैं, दुनियादारी से दूर रहते हैं, लेकिन आपकी बेटी तो मुसीबत में है। पैसा ही सबसे जरूरी है। बेटी, पापा समझ गया। पापा समझ गया। अभी सोने के दाम इतने ज्यादा हैं, इतना सारा सामान करोड़ों में जाएगा ना। हर्मेस का लिमिटेड एडिशन बैग। ये क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ, यह पापा की तरफ से तुमसे मिलने का एक छोटा सा तोहफा है। फिर बाद में मैं तुम्हें दक्षिणी शहर वापस ले चलूंगा, हमारे एस्टेट में। क्या एस्टेट? तुम जल्दी मर जाओ तो अच्छा है, फिर आगे चलकर पूरे कैन परिवार का पैसा सिर्फ मेरा होगा। बेटी, आपको याद है पुरानी बातें? अभी तो मैंने बता दिया। खो जाने के बाद मेरा दिमाग ठीक नहीं था, बहुत कुछ भूल गई। नन्नी अभी अभी मिली है, तुम उससे ऐसे बात मत करो जैसे कोई मुजरिम हो। मालिक, बेटी के पास वही लॉकेट है जो मालकिन ने खुद दिया था। ये तो पक्का है। मैं तो बस पूछ रहा था बेटी की सेहत के बारे में ज्यादा जानने के लिए, ताकि एक डॉक्टर बुलाकर अच्छे से चेकअप करा सकें। यह तो मेरी माँ का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए तो हमेशा साथ रखती हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरी सेहत अभी बिल्कुल ठीक है। पापा, आपने तो देखा ही है, इन सालों में मैंने बहुत दुख झेला है। इसके अलावा आप मुझे और भी कुछ देना चाहेंगे, और भी, है ना? बिल्कुल, तुम्हारी क्या इच्छा है सब कह दो, पापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। पापा, मुझे किसी से प्यार है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या? वह शादीशुदा है। बेटी, दूसरों का परिवार और शादी तोड़ने वाली बात, हम ऐसा नहीं कर सकते। पापा, वो मजबूर था, उस औरत ने उसे फंसाया, उससे बच्चा पैदा किया, बच्चे के बल पर ऊपर चढ़ गई। उन दोनों के बीच कोई प्यार ही नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ, उसे इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती हूँ। पापा, कृपया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं मालिक की मुलाकात करवाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहता? चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करो।
अगर मुझे पहले पता होता उस वक्त हॉस्पिटल में, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। जब उसने कहा था कि उसे आन आन बहुत जाना पहचाना लगता है, तो मुझे तुरंत सब कुछ साफ पूछ लेना चाहिए था। ट्री, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे परिवार से मिलवाऊंगा। क्या बात है? बहुत बुरा हुआ श्रीफू। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आखिर हुआ क्या है? श्रीफू, दक्षिणी शहर के सबसे अमीर कठिन परिवार ने अचानक फू ग्रुप के सामने रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया है। हमारा जो करंट 100 करोड़ का ऑर्डर है, वह कठिन परिवार की कंपनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर हमने मना किया तो कंपनी को भारी मुआवजा देना पड़ेगा। दक्षिणी शहर के कठिन परिवार की बेटी क्या बचपन में ही गुम नहीं हो गई थी? क्या अभी तक नहीं मिली? कहा जाता है कि बस इन्हीं 2 दिनों में किन वानफेंग ने अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढ लिया है। क्या हमारा अंदाजा गलत था? अंदाजा गलत है या नहीं, एक बार मिलकर देख लो, पता चल जाएगा। किन परिवार को बता दो, साझेदारी बंद नहीं हो सकती। मैं राजी हूं राजनीतिक विवाह के लिए, लेकिन मैं खुद मिलकर बात करूंगा विवाह के बारे में। जी, मैं तुरंत संपर्क करता हूं। अगर अस्पताल में जिससे मैं मिली थी वही दक्षिणी शहर के सबसे अमीर किन वानफेंग हैं, तो क्या मैं ही उनकी बेटी नहीं हूं? क्या उन्होंने किसी और को गलत समझ लिया है? शेन वान यूए। वह कैसे हो सकती है? तुम भूल गई, तुम्हारी लाल धागे वाली लॉकेट, वह निशानी शेन परिवार में ही छूट गई थी। और बहुत मुमकिन है हमारे पहुंचने से पहले ही उसे पता चल गया था कि तुम्हारे पिता अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, और उनकी दक्षिणी शहर के सबसे अमीर होने की पहचान भी। फिर से शेन वान्यूए, क्या उसने मुझे परेशान करने में कमी छोड़ी है? अब तो मेरे अपने असली पिता को पहचानने के अधिकार को भी छीन लेगी। क्या वही है? कल जब मिलेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। वही है दक्षिणी शहर की सबसे अमीर और हमारे चेयरमैन विवाह करने वाली हैं। तुम हो? हैरान हुए ना? मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मैं अभी दक्षिणी शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? शेन वान्यू, असली किन परिवार की बेटी मैं हूं ना? तूने मेरी निशानी चुरा ली, मेरी पहचान चुराई। अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रिश्तेदारी के बहाने फू जिंगजो को छीनना चाहती है। तू सच में, तूने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है। तू क्या बकवास कर रही है? कमीनी, तूने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की। हम सच्चाई बिल्कुल साफ साफ श्रीमान किन को बता देंगे। मेरे पापा दक्षिणी शहर लौट आए हैं। उन्होंने शादी की सारी बातचीत पूरी तरह मुझे सौंप दी है। तुम उनसे मिलना चाहते हो? शादी के बाद? तू नीच है। कैसी नीच? दोष दोष अपने भाग्य का दो। बस तुम होटल में मुझसे मिलने आ जाओ। मैं वादा करता हूँ। फू ग्रुप को कुछ नहीं होगा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। उसे चुनोगे या पूरा फू ग्रुप? बातचीत कैसी रही?
लगता है हमारा अंदाजा सही था। बस शैन जी इस टाइम बम को खत्म न कर दें, मेरी असली पहचान जल्द ही सामने आ जाएगी। तो फिर क्या करें? सीधे कहूं तो एक बार शुरू किया तो रुकना नहीं। वान्युए, गैर कानूनी काम हम नहीं कर सकते। सोचो तो, तेरे पापा अभी भी जेल में बैठे हैं। माँ तुझसे कहती हूँ, तू थोड़ा और सब्र कर। बस तू और फू जिंगझो शादी कर लो। चाहे तेरी पहचान खुल भी जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उस वक्त तो तू फू परिवार की बहू बन चुकी होगी। लेकिन मैं और सब्र नहीं कर सकती। आपने देखा नहीं, ये सब उसने ही मेरे ऊपर फेंका है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह अपमान करने की। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हटो। तुम बस चुप रहो, बस इतना ही करो। मेरे काम में रुकावट मत डालो। चूंकि शेन वान्युए ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, तो क्यों ना हम उसकी चाल में ही उलझा दें। तुम क्या करने वाले हो? यह क्या है? अब आगे वह तुम्हें जरूर अगवा करेगी। बस तुम्हें खत्म कर दे तो न सिर्फ उसकी पहचान सामने नहीं आएगी, बल्कि वह मुझसे शादी भी कर पाएगी। मैडम, मैं आपकी जगह लेने को तैयार हूँ। मैं आपकी जान की सुरक्षा की गारंटी देती हूँ। लेकिन तुम्हारी जान की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? उसे तुम्हारी भूमिका निभाने दो, उसकी योजना को ही आगे बढ़ाओ। शेन वान्युए को पूरा करने दो तुम्हें अपहरण करने की अपनी योजना। मेरे लोग हमेशा उसके पीछे रहेंगे और हर वक्त उसकी सुरक्षा करेंगे। साथ ही हम पुलिस को बुलाएंगे। शेन वान्युए ने किसी और की पहचान चुराई है और उनकी प्रतिष्ठा हड़प ली है। मेरे लोग पहले ही दक्षिणी शहर जा चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलने बुजुर्ग श्री किन के घर गए हैं। इस बार मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा इस शेन वान्युए नाम के कैंसर से छुटकारा दिलाने में। मुझे छोड़ दो। अभी ही निपटा दूं। इतनी जल्दी आ गए? लगता है तुम भी बहुत बेताब हो। फू जिंगझो, कहते थे तुम्हारा सारा ध्यान बस उसी पर है, फिर भी तो आ ही गए। फू परिवार के मुकाबले वह क्या है? मुझे एक बेटा दे दिया तो क्या, वह बच्चे पैदा कर सकती है। तुम भी कर सकती हो। जिंगझो, तुम इतने बुरे हो, मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं कहूं कि मैं मारना चाहती हूं शेन जी वो कुतिया, तो भी तुम नहीं रोकोगे? बिल्कुल। अभी मुझे सिर्फ यह जानना है कि आखिर दक्षिणी शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी कौन है। बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना। तुम शेन जी से प्यार कैसे कर सकते हो, उस साधारण सी कुतिया से? बस तुम्हारा एक इशारा और मैं उसे गायब कर दूंगी। तुमने उसे अगवा करवाया है? हाँ, मैंने ही किया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका वो घमंडी रवैया मेरे सामने। तुम लोग काम कर सकते हो, उससे छुटकारा पा लो। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। जिंगझो, मुझे अपनी औरत बना लो। आगे से कैन परिवार तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। तुम क्या कर रहे हो फू जिंगझो? तुमने फिर मुझे ठुकरा दिया। तुम क्या करना चाहते हो?
तुमने अभी जो कुछ कहा मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। बाकी का समय तुम पुलिस को समझाना। मिस शेन, आप पर कई अपहरण के मामलों का संदेह है। हम आपको कानूनी रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं। पूछताछ के लिए थाने ले जाएंगे। यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा था मैं जी की रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फू जिंगझो, तुम होश में आओ। इस समय तक शेन जी पहले ही रवाना हो चुकी है। तुम अभी पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा लो, उससे क्या फायदा? मैं कैसे होने देता कि तुम उसे जरा भी चोट पहुंचाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो मौत हो गई थी, है ना? मैंने तो वीडियो में साफ देखा था कि तुम्हें बांध दिया गया था। यह कैसे हो सकता है? शेन वान्यू, बुराई का अंत बुरा ही होता है। जब से तुमने मुझे अपहरण करवाने के लिए लोग ढूंढना शुरू किया, फू जिंगझो ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मुझे इन लोगों ने फंसाया है। मैं इनके जाल में फंस गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारे दिल में किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल नहीं होता तो हम तुम्हारी चाल को चाल कैसे बना पाते? शेन वान्यू, यह तुम्हारे अपने किए का फल है। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। ले चलो। मुझे छोड़ दो। वान्यू, वान्यू है जी, कृपया मेरी इतने सालों की मेहनत को देखते हुए वान्यू को छोड़ दो। वह भी एक पल की गलती कर बैठी। बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तेरे पालक पिता को तूने तो जेल भेज ही दिया है। मैं वान्यू को भी नहीं खो सकती। मैं तुझे सिर झुकाती हूँ। उसके आगे मत झुको। माँ, तुम शेन जी के आगे मत झुकना। यह कमीनी उसकी मौत हो जाए, उसकी मौत हो जाए। ले चलो। मुझे छोड़ दो। माँ, वान्यू तेरे बिना माँ कैसे जी पाएगी? आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। जी, चलो हम शादी कर लें। अरे, मैं तुम्हें एक शादी की रस्म देना चाहता हूँ। सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी फू जिंगझो की कानूनी पत्नी हो। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो इतना बड़ा हादसा हुआ है और अब तुम दूसरी चीज ले आए। मेरे दिल में तो जरा भी तैयारी नहीं है। मेरी गलती है। यही है अकेले जाने का फायदा। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुमसे शादी की रस्म नहीं करना चाहती। जलन हो रही है। कैसा लगा? तुम्हारी ही वजह से कल रात होटल में रुकने पर जिद की। पता नहीं आनान ने कल रात रोया या नहीं। पापा। बेटा, बेटा, बेटा। पापा तो लगभग उस बुरी औरत के चक्कर में आ गए थे। पापा तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। सब पापा की गलती है। पापा नहीं कर पाए तुरंत तुम्हें पहचानना। सब मेरी गलती है। मैंने ध्यान से नहीं देखा। अगर उस वक्त हॉस्पिटल में मैं आपसे कुछ और पूछ लेती, शायद हम पहले ही मिल जाते। नहीं, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। सब पापा की गलती है। पापा, इस बार तो श्रीमान फू की वजह से बच गया, वरना तो मालिक को गलत लड़की को ही बेटी मानना पड़ता। पापा, आप तो बहुत पहले ही दक्षिणी शहर लौट गए थे ना? फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए?
इस लड़के की वजह से मैं शेन परिवार से निकला ही था कि इसने मुझे रोक लिया। सारी बात बताने के बाद उसने मुझे यहीं रोक लिया। अच्छा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो बस यही सोच रहा था कि पहले शेन वान्युए का मामला सुलझा लूं, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मुझे नहीं पड़ी। तुमने मुझे धोखा ही दिया है। वो आमतौर पर घर पर ऐसे ही रहते हैं। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम दोनों परिवारों को पोते के लिए झगड़ना पड़ता। अब अगर एक और बच्चा हो जाए तो बिल्कुल एक एक हो जाएगा ना। सही कह रहे हो। इतने सारे लोग मौजूद हैं, तुम थोड़ा संभल कर। मैं अपनी बीवी को किस करूं, उसमें भी संभलना पड़ेगा क्या? पापा, आप भी आ गए। मुझे तुम्हारे रिश्तेदार मिलने की खबर मिली तो मैं सीधे यहां पहुंच गया। सोचा नहीं था कि तुम्हारा असली बाप ये बुढ़ा मेरा प्राइमरी स्कूल का साथी है। उस समय ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था और मुझे भैया कहकर बुलाता था। अरे तुम बात साफ साफ कहो, किसने तुम्हें भैया कहा था? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, इनकार मत करो। उस जमाने में तुम बड़े चाव से मेरे पीछे पीछे घूमते थे। मेरे सामने नाटक मत करो, साफ है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो? अभी का केस पूरा नहीं हुआ था। उन दो बुढ़ों की वजह से। चलो बस करो। अब और नहीं, अब सीरियस बात करते हैं। कौन सी सीरियस बात? तुमने शादी की बात कही थी ना, वो मजाक तो नहीं थी? बेवकूफ, चलो। जानू बहुत खूबसूरत हो। चिकनी चुपड़ी बातें। सच कह रहा हूं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। मैंने सुना है कि किन लान अभी अभी झगड़ा करने आई थी, तुमने कैसे संभाला? शेन वान्युए को शायद सजा मिलेगी। मैंने किन लान को कुछ पैसे दिए हैं ताकि वह अपने गांव वापस जाकर आराम से रह सके। शुक्रिया। अरे ये फिर से चुम्बन ले रहे हैं। पापा, मेरी इज्जत का ख्याल रखो ना। अगर माँ होती तो तुम्हें जरूर रोकती। जरूरी नहीं, पापा पत्नी के गुलाम तो हैं नहीं। तुम मुझे क्या देख रहे हो? मैं भी नहीं हूं। क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? बिल्कुल नहीं देख सकते। तुम सुंदर लग रहे हो इसलिए देख रहा हूं। मुझे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही देख सकती हैं। चलो बस करो, बस करो। आज इतना खास दिन है। दोनों बाबूजी, अब झगड़ा बंद करो। चलो हम एक परिवार की तस्वीर खिंचवा लें, कैसा रहेगा? बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, आओ।